हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन सेकेंड ईयर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा थ्योरी। तो टॉपिक का नाम है अपने पास सेंट्रल डोगमा थ्योरी। सेंट्रल डोगमा थ्योरी को अपन बोलेंगे केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। तो यहाँ देखो क्या होता है सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अंदर। सेंट्रल डोगमा थ्योरी है वो सबसे पहले प्रतिपादित की थी, या फिर थ्योरी है वो किसने दी थी? तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। किसने दी थी? क्रिक ने दी थी। अब आपने नाम सुना होगा, दो नाम आपने साथ में सुने हैं, वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक है, इन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, या अपन बोल सकते हैं डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल जो है वो किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने दिया था। लेकिन अगर अपन बात करें सेंट्रल डोगमा थ्योरी की, तो सेंट्रल डोगमा थ्योरी केवल और केवल किसने दी थी? क्रिक ने दी थी, ना कि वॉटसन ने। अब इस थ्योरी के अनुसार क्या था वो चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर अपन बात करें अपनी कोशिका की, तो कोशिका यानी कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। अब उस केंद्रक के अंदर होता है अपना जेनेटिक मटेरियल। केंद्रक के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, या अपन बोल सकते हैं केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो अपन देखने जा रहे हैं कि डीएनए जो होता है, उस डीएनए के अंदर क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाएं होती है। ओके। तो गुणसूत्र जो होते हैं, आपने ये सुना होगा कि गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और क्या करते हैं? वो आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गुणसूत्र के पास में होता है डीएनए, और डीएनए के ऊपर पाई जाती है जीन। तो जीन जो होती है वही रेस्पॉन्सिबल होती है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में। पॉइंट क्लियर है? तो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करेगा? जीन करेगा। तो जीन कहाँ पर पाए जाते हैं? डीएनए के ऊपर। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर होता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र क्या करते हैं? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र के पास में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए पर होती है अपने पास जीन। तो कहने का मतलब है कि डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कैसे करता है वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ अपन देखने जा रहे हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी में आखिर क्रिक ने बोला क्या था, मतलब क्या थी सेंट्रल डोगमा थ्योरी, वो चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। तो देखो इसके अनुसार क्या था। सबसे पहले अपने पास में एक डीएनए, सबसे पहले है अपने पास में एक डीएनए। तो ये है डीएनए। डीएनए के अंदर आपको पता है कि दो रज्जुक होते हैं, द्विरज्जु की संरचना है डीएनए। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए का यहाँ पर सबसे पहले होगा, डीएनए का सबसे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, या अपन इसको बोल सकते हैं अनुलेखन। तो सबसे पहले डीएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, या अपन बोल सकते हैं अनुलेखन। अनुलेखन की प्रक्रिया में क्या होता है? डीएनए से बनेगा अपने पास में आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा अपने पास में? आरएनए। तो एक अपने पास में टर्म आया है, या एक परिभाषा निकली है यहाँ से अनुलेखन की या ट्रांसक्रिप्शन की। तो अनुलेखन अपन किसको बोलेंगे? डीएनए से आरएनए के निर्माण को ही अपन क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं, या अपन बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, या अपन बोल सकते हैं अनुलेखन। ओके। अब अनुलेखन करवाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो अनुलेखन यानी कि आरएनए बनाने वाले जो एंजाइम है उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए से आरएनए जो एंजाइम बनाएगा उस एंजाइम का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम डीएनए का निर्माण करता है उसको अपन बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज, और जो एंजाइम आरएनए का निर्माण करता है उसको अपन क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले अपने पास में डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और इस प्रोसेस को करवाने के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम काम में लिया जाता है उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर डिपेंड होकर आरएनए बनाता है? तो
नाम क्या है, डीएनए। तो डीएनए के ऊपर डिपेंड होकर आरएनए पॉलीमरेज किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। इसलिए इस एंजाइम का पूरा नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे डीडीआरपी। क्या नाम होगा एंजाइम का, डीडीआरपी। इसका मतलब क्या है, ऐसा एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाता है उस एंजाइम का नाम हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये एंजाइम किसके ऊपर डिपेंड होकर आरएनए बना रहा है, तो आंसर क्या होगा, डीएनए के ऊपर। इसलिए अपन इस पूरे एंजाइम का नाम देंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर आरएनए का निर्माण हो रहा है, और ये निर्माण कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे आगे है अपने पास में आरएनए। इस आरएनए से बनेगी अपने पास प्रोटीन। आरएनए से क्या बनेगी अपने पास में, प्रोटीन बन जाएगी। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को अपन बोल सकते हैं अनुवादन। ट्रांसलेशन को अपन क्या बोलेंगे, अनुवादन। तो दूसरी परिभाषा अपने पास ये निकल के आई है कि आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को अपन बोलते हैं अनुवादन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। तो अनुवादन की प्रक्रिया में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन। आगे देखो, आगे है अपने पास में ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो डीएनए क्या करता है, अपनी प्रतिकृति कर सकता है। यानी एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कैसे होगा, तो ये डीएनए जो होता है वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करेगा यहाँ पर, ये डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण। तो डीएनए रेप्लिकेशन है, उस प्रक्रिया में क्या करेगा, एक डीएनए है वो अपने दो डीएनए का निर्माण कर लेगा। देखो सिंपली अपन देखते हैं, यहाँ पर है अपने पास में एक डीएनए। जब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो इससे कितने डीएनए बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे दो डीएनए। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब है एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण। आगे देखो, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, अब देखो बन क्या रहा है, डीएनए से वापस डीएनए बन रहा है। इसका मतलब क्या है, एंजाइम कौन सा काम में आएगा, आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम था आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पर डीएनए बनेगा, इसलिए जो एंजाइम काम में आएगा उस एंजाइम का नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड होकर डीएनए बना रहा है, तो आपका आंसर होगा डीएनए के ऊपर डिपेंड होकर ये डीएनए बना रहा है वापस। तो अपन इस एंजाइम का पूरा नाम क्या लिखेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं डीडीडीपी। यानी कि वो एंजाइम जो डीएनए बनाएगा उसको अपन बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज, और वो एंजाइम जो आरएनए बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए बनाएगा, यानी ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो एक डीएनए से दो डीएनए है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आगे देखो, आगे है अपने पास में ये आरएनए, और इस आरएनए से वापस क्या बन सकता है, डीएनए। आरएनए से वापस क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है। तो आरएनए से डीएनए बन रहा है। देखो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम होता है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट होने की वजह से इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को अपन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या अपन क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोमी अनुलेखन। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रतिलोमी अनुलेखन भी बोल सकते हैं। तो आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आरएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम आपको पता है कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होगा एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज। अब आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड होकर डीएनए बना रहा है, आरएनए के ऊपर, क्योंकि आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। शॉर्ट में अपन लिखेंगे इसको आरडीडीपी।
क्या लिखेंगे शॉर्ट में, RDDP। तो यहाँ पर क्या होता है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ देखो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। इसी एंजाइम का दूसरा नाम है, इसी एंजाइम का दूसरा नाम है अपने पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है अपने पास में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम में लिया जाता है उस एंजाइम का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, आरएनए से डीएनए का निर्माण करने में सहायता करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो खोज है वो किसने की थी, दो साइंटिस्ट थे, टेमिन एंड बाल्टीमोर। दो साइंटिस्ट थे टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन्होंने क्या की थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की थी। और कहाँ पर की थी, वायरस के अंदर की थी। कहाँ पर की थी इन्होंने खोज, वायरस के अंदर की थी। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अपन ने बोल दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस पूरी थ्योरी, सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनो। क्रिक ने बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब होता है कि एक ही दिशा में। तो अपन परिभाषा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्रिक के अनुसार, क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है, सूचनाओं का प्रवाह है एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। तो क्रिक के अनुसार क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। एक दिशा का मतलब है आनुवांशिक सूचनाएं सबसे पहले थी डीएनए के पास में, डीएनए से आई वो किसके पास में, आरएनए के पास में, और आरएनए से किसके पास में गई, प्रोटीन के पास में। तो क्रिक के अनुसार क्या है कि आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। और ये क्रम क्या है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो आनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय प्रवाह को ही क्या बोला इन्होंने, केंद्रीय डोगमा सिद्धांत, या अपन बोल सकते हैं सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। तो यहाँ पर चार अपने पास डेफिनेशन निकल के आई है। कौन कौन से, सबसे पहले है अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब है डीएनए से आरएनए का निर्माण सिंपली। दूसरा है अपने पास में अनुवादन। अनुवादन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। आरएनए से किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन, या अपन बोल सकते हैं अनुवादन। इसके बाद में है अपने पास में डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या अपन बोल सकते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम में आएगा उसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि डीएनए का निर्माण हो रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद में है अपने पास में ये जो प्रोटीन है, देखो एक चीज और बता देती हूँ मैं, ये प्रोटीन है ये आगे जाकर किसका निर्माण करती है, एंजाइम्स का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, एंजाइम्स का। इसका मतलब जो भी एंजाइम बनते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। सारे के सारे एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। लेकिन सारे के सारे जो प्रोटीन होती है वो एंजाइम के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे अपने बाल की प्रोटीन है, मसल्स की प्रोटीन है, नाखून की प्रोटीन है, ये ऐसी प्रोटीन है जो एंजाइम नहीं है। इसका मतलब सारी प्रोटीन है वो एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन जितने भी एंजाइम है वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। जितने भी एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन। केवल एक एंजाइम ऐसा है जिसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वो आरएनए से बना होता है, ना कि प्रोटीन से। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो क्रिक के अनुसार क्या था कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। इसी को इन्होंने क्या बोला था, केंद्रीय डोगमा सिद्धांत, या फिर सेंट्रल डोगमा सिद्धांत अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। सो थैंक यू वेरी मच।